ना जो अपन मेवाड़ी पढ़ते हैं ना उनको इसके अंदर यूज किया गया है। तो अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर पूरे युद्ध का वर्णन आता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में किस प्रकार, और अपन देखते हैं कि भाई और दृश्य वहां पर रहा। तो अगर मैं पहले बात करूं कि कभी भी ध्यान रख लेना, पूरे जीवन काल में अकबर और महाराणा प्रताप का प्रत्यक्ष रूप से आमना सामना नहीं हुआ। अकबर भी जानता था कि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े योद्धा हैं और अगर मैं पराजित हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे बोले। नई बात समझ में? तो इसलिए क्या है कि कभी भी उसने अटैक नहीं किया। जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियां जैसे भारत पे अटैक करना चाहती है लेकिन एक डर के मारे नहीं करती है कि आजकल भारत भी क्या है, आधुनिक हो गया। तो अगर थोड़ी बहुत भी अगर इधर उधर बात हो गई, अपन हार गए ना, तो विश्व पटल पर अपनी क्या हो जाएगी, भारी बेइज्जती हो जाएगी। ध्यान रखना, भारत कम थोड़ी है, अब भारत भी राफेल वाला देश हो गया, हम भी राफेल उड़ाना जानते हैं। तो ध्यान रख लेना। तो बोले साहब इसी के ऊपर कहा जाता है, ध्यान से सुन लेना कि भाई एक गीत आता है कि नीला घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुन तो ही जाई जो जी मेवाड़ी राणा, सुन तो ही जाई जो जी। मैंने कहा ना कि अगर अकबर घबराता था तो किससे? महाराणा प्रताप। तो कहते हैं कि राणा थारी डकार सुनकर अकबर धूजो जाए, राणा थारी डकार सुनकर अकबर धूजो जाए, हल्दी घाटी रगी खून सो नाड़ो बहतो जाए, ओ चाली मेवाड़ी तलवार बह गया खूनारा खंगार, राणा सुन तो ही जाई जो जी मेवाड़ी राणा, सुन तो ही जाई जो जी। कहते हैं कि जब हल्दी घाटी का जो मैदान था वहां पर कहते हैं कि युद्ध के दौरान एक एक इंच रक्त की परत जमा हो गई थी और उस स्थान को इसीलिए आज भी रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रक्त तलाई के नाम से। और जैसे ही युद्ध का प्रारंभ हुआ तो हमारे जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने युद्ध के लिए सबसे सही जो आपके स्थान चुना था वो छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तो एक पहाड़ी क्षेत्र को चुना और उस पहाड़ी क्षेत्र में भी एक दर्रा था जिसमें से एक व्यक्ति निकल सकता है। तो ये मुगल सैनिक जैसे इधर आएंगे तो एक ही तो आएगा, मार दो। लेकिन ध्यान रखना फिर बाद में मुगल सेना ने वहां पर युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और ये मुगल सेना नीचे की तरफ आ गई थी और वहीं पर वास्तविक युद्ध हुआ। और उस वास्तविक युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपना भाला फेंक करके और सीधे किस पर वार किया? मानसिंह। किस्मत उस दिन अच्छी थी, मानसिंह को लगा था कि मौत को तक से छूकर वापस आ गया हो। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि भाला बिल्कुल पास से निकला। वो भाला जो था वो महावत को चीरता हुआ, वो महावत जो हाथी को चलाने वाला होता है, और ओदा जिसमें वो बैठा हुआ था ओदे को तोड़ता हुआ निकल गया। आज भी वो भाला यूं कहते हैं कि अपने सिटी पैलेस के अंदर रखा हुआ है। उदयपुर का जो सिटी पैलेस है उसमें रखा हुआ है। और ये सारा पराक्रम महाराणा प्रताप के साथ चेतक ने भी किया। चेतक ने जाकर के मानसिंह के हाथी मर्दाना पर अपने दोनों पैर जमा लिए थे, ठीक है ना। तो ये बताया जाता है कि चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूट्यो जाए, और रण में घमासान मच जाए, बैरी रण सो भाग्या जाए, राणा सुन तो ही जाई जो जी। जब मानसिंह इस प्रकार और ये ध्यान रखना ओहदे के पीछे छुप गया तो सेना को लगा कि मानसिंह तो ये बोले साहब, और वो सेना वहां से क्या होती है? भागने लगती है। लेकिन जब सेना वहां से भागने लगती है तो एक जब आप इतिहास पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि चंदावल, चंदावल मतलब पीछे का भाग, वहां एक मिहत्तर खां था, उसने अफवाह फैला दी कि भगोमत अकबर युद्ध भूमि में विशाल सेना लेकर के आ रहा है। बस इसी स्टेटमेंट ने और मुगल सेना के अंदर एक मोटिवेशन का काम किया और सेना वापस डट करके खड़ी हो गई थी। लेकिन इधर जब वो चेतक जो हाथी के ऊपर जिसके पैर थे, जब वो अपने पैरों को वापस खींच रहा था तो मर्दाना के गले में एक खंजर लटक रहा था और उससे चेतक का पैर क्या हो गया था? ध्यान रखना, एक स्थान से कट गया था। तो चेतक जो पराक्रम दिखाना चाहता था वो नहीं दिखा पा रहा था। इस दृश्य को मुगल सैनिकों ने देख लिया और मुगल सैनिकों ने देख लिया तो चारों तरफ से महाराणा प्रताप को घेर लिया। इस दृश्य को ध्यान रखना, सादड़ी पाली के झालाबीदा ने देखा और जो सादड़ी पाली का झालाबीदा था जिसको अपन झालामान भी कहते हैं, वो महाराणा प्रताप के पास आया और महाराणा प्रताप से कहा कि महाराणा आप युद्ध भूमि छोड़ करके जाइए, अभी मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है, अभी मेवाड़ को मुगलों से मुक्त करवाना है।
आपका जीवित रहना बहुत आवश्यक है। तब महाराणा प्रताप ने जलाभिदा को कहा था कि तेरे जीवन का जो मोल है वही मेरे जीवन का भी मोल है, तू भी एक योद्धा है, मैं भी एक योद्धा हूं। तब उन्होंने कहा था कि मैं एक योद्धा हूं, लेकिन आप इस पूरे मेवाड़ के रक्षक है, आपका जीवित रहना आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि आप ये मुकुट, आप ये तलवार, आप ये मुझे दीजिए, आप युद्ध भूमि छोड़ करके चले जाइए। तब ध्यान रखना, जलाभिदा की वीरता का उल्लेख भी इसके अंदर किया जाता है कि जलाभिदा कहता है कि हमें हमारे जीवन से इतना प्रेम नहीं है, हम तो योद्धा हैं साहब, हम तो सैनिक हैं, एक दिन युद्ध में काम आने ही वाले हैं। तब साहब ध्यान रखना, ये हमारे कवि ने लिखा कि झालो गयो सुरगा माही पातल लोह लवाए। पातल लोह मतलब कवच मुकुट लेकर के। झालो गयो सुरगा माही पातल लोह लवाए, चेतक तनसु भयो की नाड़ो कर तब बरण्यो न जाए। कि महाराणा चेतक के पैर से खून का नाला बह रहा है, आप जो चाहते हो वो चेतक नहीं कर पाएगा, आप युद्ध भूमि छोड़ करके चले जाइए। तो वो कहता है कि चेतक तनसु भयो की नाड़ो कर तब बरण्यो न जाए। ओ माने जीवा सु नहीं प्यार, माने मरणो है एक बार, प्राणा सुन तो ही जाई जो जी। मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाई जो जी। महाराणा प्रताप ने इस बात को स्वीकार भी किया और युद्ध भूमि छोड़ करके जाने लगे। उनको वापस जाते देख दो मुगल सैनिकों ने देख लिया और उन्होंने उनका पीछा किया। इस दृश्य को शक्ति सिंह देख लेता है जो कि मुगलों की तरफ था, लेकिन एक भाई के प्रति प्रेम उमड़ ही गया। होता ही ना कि बोले हम आपस में कितना ही लड़ ले, लेकिन अगर हम भाई भाई होते हैं आपस में कितना ही लड़ ले, लेकिन ध्यान रख लेना कोई दूसरा आ जाए तो फिर हम सब एक हो जाते हैं। अपने गांव में यही तो होता है, हम भले ही चाहे कुल्हाड़ी लेके लड़ ले, हम लाठियां लेके लड़ जाए, हम भले ही मार दें, लेकिन दूसरा नहीं। जब दूसरा आएगा तो तू क्या समझता है, मतलब खड़े हम एक है। तो शक्ति सिंह ने मुगल सैनिकों का पीछा किया और जैसे मुगल सैनिक महाराणा प्रताप पर वार करने वाले थे, इतने में तो शक्ति सिंह ने उनको मार दिया। और महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो कौन खड़े थे, शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप शक्ति सिंह को देख करके पहले तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वो प्रेम के भाव में दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। फाइनली शक्ति सिंह उनके पैरों में आके गिर गया और महाराणा प्रताप ने उसको गले लगा लिया। लेकिन इनके अलावा वहां पर कोई उपस्थित नहीं था जो इनके आंसुओं को पहुंच सके, जो इनको छुड़ा सके, जो इनको दिलासा दे सके, ऐसा वहां कोई भी उपस्थित नहीं था। तो हमारे कवि ने यहाँ पर जो ये तो बिल्कुल आपके गिरदराशिया की बातें हैं, ये ध्यान रखना। तो वो कहते हैं कि शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आए। शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आए, प्यार झूम गयो गले लूम गयो वचन न मुंडे आए। कि धोनी आंसू डाडल काय वारी बाहा गुण छुड़वाए, प्राणा सुन तो ही जाई जो जी। मतलब दृश्य यही बना। ये ध्यान रखना कि दोनों क्या कर रहे हैं, वहां पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। आप मैं तो ये बता रहा हूं, आप उस दृश्य को सोचे तो सोचो क्या दृश्य रहा होगा। तो ध्यान रखना है दोनों भाइयों के प्रेम का उल्लेख अगर कोई करता है तो वो कौन करता है, गिरदराशिया। कौन सी रचना में करता है, सगत रासो। समझ में आ गई क्या बात यहाँ पर? तो ये ध्यान रखना। चलिए साहब, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं पहले, तो हेडिंग लगा दो आप लोग, सगत रासो।